और यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के चैप्टर के 17 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए थे। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, 5 क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन हमारे पास ये है। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, द पॉइंट, ये दोनों सेम है हमारे पास। द पॉइंट एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, इसके पैरेलल है। अगर कोई दो मतलब लाइन हमारे पास या कर्व की इक्वेशन गिवन है और उसके जो टेंजेंट वो पैरेलल हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, जो m1 स्लोप उनकी क्या होती है, बराबर। ठीक है, पैरेलल है तो स्लोप बराबर होगी, तो इसकी स्लोप यानी कि dy/dx और इसकी dy/dx दोनों बराबर रख दो। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास पॉइंट्स निकल आएंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 4x - 1 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 4x = 4, दिस इम्प्लाइज x = 1। यहाँ पे y की x की जगह 1 पुट करेंगे तो y = 2 - 1 + 1, ये कैंसिल आउट, तो y = 2 यानी कि 1, 2 सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। सेम 9th में क्या बोला है, टेंजेंट टू द कर्व, ये पैरेलल है किसके, x एक्सिस का मतलब y = 0। तो यहाँ से dy/dx निकालो, यानी कि m1 = m2 क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा 3x² - 3 × 2 = 6x माइनस का 9 = d y बराबर है 0, क्योंकि x एक्सिस बोला तो dy/dx यानी कि 0। तो यहाँ से 3 कॉमन लो, x², 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 = 0। इसके फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x - 3 × x + 1 = 0। तो x की वैल्यू -1 और 3, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास 15 और 16 क्वेश्चन है, ये सेम हमने किए थे 14, 13, 14 के जैसे। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा, जब उसका डेरिवेटिव क्या होगा, <0 तो किस वैल्यू पे होगा, तो ये हो जाएगा -3x² माइनस का 5x4 <0। x की कुछ भी हम वैल्यू रख लें तो हमेशा ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, मान लो मैंने x की वैल्यू -1 रख ली, -1 रखी, तो यहाँ पे आया -3 -5 -8 ऑलवेज <0। तो इसका मतलब ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए ये लेस देन क्या रहेगा, 0, यानी कि फंक्शन क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा, क्योंकि x की इवन पावर आ रही है। 16 क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फंक्शन डिक्रीजिंग है किस इंटरवल के लिए, तो यहाँ से ये इसका डेरिवेटिव करो, 2x - 5 <0। ठीक है, 2x - 5, तो 2x इज लेस देन क्या हो जाएगा, 5, x इज लेस देन 5/2, यानी कि 2.5। x लेस देन क्या होगा, 2.5। 2.5 से क्या है, छोटा, -∞ टू 2.5 ऐसे आएगा ओपन इंटरवल। लेकिन अभी यहाँ पे इसने 2.5 गिवन नहीं है, तो -∞ से 2 तक हम लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट, डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -∞ से 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कर लिया होगा सबने, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए 18 क्वेश्चन हम करते हैं। द फंक्शन y = टेंजेंट इनवर्स x -x, तो इसका डेरिवेटिव निकालो। बताना है डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, तो सीधा हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यानी कि f' हमारे पास क्या आएगा, 1/1 + x² - 1। ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, >0 पॉजिटिव, और -1 ये चीज़ पॉजिटिव और ये चीज़ नेगेटिव, और ठीक है, तो कुल मिला के ये क्या होगी, <0 रहेगी। तो इसका मतलब जो फंक्शन है ऑलवेज क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, क्योंकि 1/1 + x² हमेशा 1 से छोटी क्वांटिटी रहेगी, और 1 से छोटी क्वांटिटी को 1 में से माइनस करेंगे तो ऑलवेज <0 हमारे पास आएगा। ठीक है, तो डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व की मैक्सिमम स्लोप हमें यहाँ पे निकालनी है। स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर दो f'(x), तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 3x² प्लस का 3 × 2 = 6x प्लस का 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फंक्शन। स्लोप की मैक्सिमम बतानी है, मैक्सिमम स्लोप बताना है, तो इसको मैंने मान लिया ये क्या फंक्शन हो गया, g(x). ठीक है, g(x) को हमने बताना है ये मैक्सिमम है या मिनिमम। तो g(x) हमारा क्या आया, इसका डेरिवेटिव -3x² प्लस 6x प्लस 9। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करो, g' करेंगे, 3 × 2 = 6x प्लस का 6। अब क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इसका डेरिवेटिव 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालो। डबल डेरिवेटिव हमने निकाला तो आया -6, जो कि आया <0। तो यानी कि x = 1 पे डबल डेरिवेटिव क्या होगा, <0। तो दैट मीन्स ये हमारे पास कैसी वैल्यू रख रहा है, मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है। ठीक है, अगर डबल डेरिवेटिव <0 है तो मैक्सिमम, अगर
ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू आएगी। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे जी ऑफ एक्स में, जी ऑफ एक्स में एट जी ऑफ 1 पुट करेंगे मतलब इसके डेरिवेटिव में, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12। ठीक है, क्योंकि स्लोप का बताना था, स्लोप हमारे पास हमने एक फंक्शन मान लिया जी एक्स, ठीक है, क्योंकि स्लोप का बताना था। ठीक है, इसकी स्लोप निकाल के उसका मैक्सिमम क्या आ गया हमारे पास 12। सेकंड हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू बताइए। कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यही होता है। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको कंप्लीट द स्क्वायर करो, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का क्या करेंगे हाफ का स्क्वायर, यानी कि 1/2 कोस थीटा माइनस 1/2 ऐसे कर दिया। 2 मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, बाहर ले लिया। ठीक है, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर सबको आता है ना, कोस थीटा को एक्स पुट कर लो, कोस थीटा को एक्स पुट करा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस का 1, तो इसका हाफ करके स्क्वायर यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2 कोस ऑफ थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/8। और इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, मिनिमम कब होगा, जब ये कंप्लीट क्या होगा 0 होगा, 0 माइनस 9/8 यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी माइनस 9/8। ठीक है, फॉर मिनिमम जो स्क्वायर की वैल्यू है होल स्क्वायर की वो क्या होगी 0। ठीक है, था ना इजी क्वेश्चन, कंप्लीट स्क्वायर करना है बस इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 21, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू हमें बताइए क्या होगी। ठीक है, तो देखो x प्लस वाई बराबर है 12, तो y बराबर है 12 माइनस एक्स, इसको हमने नाम दे दिया 1। तो यहाँ पे एक्स वाई कितना है, एक्स वाई गिवन है, तो यहाँ से एक्स वाई की जगह मैंने वैल्यू पुट करी 12 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 12x माइनस का एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इस एक्स वाई को मैंने यहाँ पे नाम दे दिया जेड। ठीक है, तो जेड हमारे पास आ गया 12x माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, डी जेड अपॉन डी एक्स जब निकालेंगे तो क्या आएगा 12 माइनस 2x आएगा। ठीक है, तो इसको इक्वल टू 0 रखो, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 6। मैक्सिमम के लिए x की वैल्यू 6 आ गई, तो इसका डबल डेरिवेटिव करो। डबल डेरिवेटिव जब हमने किया डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, तो हमारे पास क्या आया माइनस का 2 आया विच इज़ लेस देन 0, तो दैट मीन्स मैक्सिमम फॉर x इज इक्वल टू 6। ठीक है, x इज इक्वल टू 6 के लिए क्या है मैक्सिमम है, तो इसमें पुट कर दो जेड में, क्योंकि जेड को ही मैक्सिमाइज करना है ना, इसने बोला एक्स वाई को, तो जेड हमने एक्स वाई मानना था। ठीक है, तो जेड एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 6, तो यहाँ पे पुट कर दो 6 इंटू 12 माइनस क्या थी इसकी वैल्यू एक्स, 12 माइनस एक्स यानी कि 6, तो 6 इंटू 12 में से 6 तो 6 यानी कि 36 हमारा आंसर आ गया। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इफ एक्स इज रियल देन मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17 कर लोगे, ये मिनिमम वैल्यू इसकी बतानी है, इसकी बतानी है तो इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालो, dy बाई डी एक्स निकालो, फिर इसका डबल डेरिवेटिव निकालो d2y बाई डी एक्स टू। ठीक है, वो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से उसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। उसके बाद है व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व, कर्व की मैक्सिमम स्लोप, ये सेम अभी पीछे क्या था, मैक्सिमम स्लोप की बतानी है, तो इसका डेरिवेटिव निकाल के फिर उसको एक फंक्शन मान के जी एक्स जैसे अभी पीछे करा था सेम वैसे ही। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आप लोगों को करना है। उसके बाद है 24th क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x बाई एक्स इज इक्वल टू, log x बाई एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, तो ये भी आप लोग कर लोगे। y इज इक्वल टू हमारे पास है log x बाई एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे इसका निकालो 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वेयर, इसको इक्वल टू 0 रखो, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी e। ठीक है, तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव क्या आएगा एट x इज इक्वल टू ई पर, एट x इज इक्वल टू ई पर इसका जो डबल डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा लेस देन 0 आएगा। ठीक है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी y इज इक्वल टू log x बाई एक्स, तो यहाँ पे ई पुट कर दो तो 1 बाई ई पर। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 ऑकर्स व्हेन। ठीक है, तो इस पर बताओ, इस पर क्या होगी हमारे जो लार्जेस्ट वैल्यू है, तो क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव, मैं हिंट दे रही हूँ आप लोगों को करना है, ये भी डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखो, वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी
एक्स की वैल्यू डबल डेरिवेटिव निकाल लो, उसमें पुट करो, जो दो वैल्यू आएंगी, ठीक है, दोनों पुट कर देंगे डबल डेरिवेटिव, फिर वो देखना है लेस देन जीरो आएगी या ग्रेटर देन जीरो आएगी। तो उसने जो बोला है लार्जेस्ट वैल्यू के लिए, तो लार्जेस्ट वैल्यू जहाँ पर ये मैक्सिमम रखेगा वही उसकी लार्जेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, कर लोगे ट्राई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स ऑफ 20 सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ वन पार्ट एंड द क्यूब ऑफ द अदर इज मैक्सिमम। क्या बोला इसने, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स ऑफ 20 सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ वन पार्ट एंड द क्यूब ऑफ द अदर इज मैक्सिमम। तो मान लिया फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने मान लिया x, सेकंड पार्ट क्या होगा हमारे पास, जो सेकंड पार्ट है वो क्या होगा 20 माइनस एक्स, ठीक है। प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी प्रोडक्ट करेंगे हम, जब क्या बोला है विच व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स ऑफ 20 सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ वन पार्ट एंड द क्यूब ऑफ द अदर पार्ट, क्यूब ऑफ द अदर पार्ट एक्स क्यूब 20 माइनस एक्स, ठीक है, अदर पार्ट्स का क्यूब करना, तो इसको खोलेंगे 20 एक्स क्यूब माइनस एक्स 4, ये आ गया, ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब उसके बाद इसने क्या बोला है, इसके बाद वही मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो निकालो, कैसे निकालोगे, इसका डेरिवेटिव करो डी पी अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू जीरो रख के एक्स की वैल्यू निकालो, फिर डबल डेरिवेटिव करो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू पुट करो, लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है, जो भी आएगा फिर वो आ जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि इसने बोला है क्या मैक्सिमम की बात करिए, तो मैक्सिमम जहाँ पे होगा वही एक्स की वैल्यू पुट करो, तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाएगा और सेकंड पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा वो हमारा होगा 75, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ ए एंड बी आर द रूट ऑफ द इक्वेशन देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी की लिस्ट वैल्यू बतानी है। तो सम ऑफ रूट हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट्स क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है माइनस का ए, उसके बाद है बी इज इक्वल टू माइनस का 2a, जब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, बी की वैल्यू आ गई -2a। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास कितना होगा, ए बी इज इक्वल टू बी, प्रोडक्ट ऑफ रूट ए बी इज इक्वल टू बी, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी इक्वल टू 0, तो बी यहाँ से कॉमन आएगा, ए -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और बी की वैल्यू आ जाएगी -2, तो ए और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन ए और बी यहाँ पे पुट कर दो, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स -2, डेरिवेटिव करो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 2x प्लस 1, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, डबल डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव जब निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2, तो एफ डबल डैश -1/2 पे ये क्या है 2 यानी कि ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स मिनिमम, मिनिमम किस पे है -1/2 पर, सॉरी 1/2 पर, ठीक है, फॉर मिनिमम x इज इक्वल टू 1/2 पर मिनिमम, तो यहाँ पे -1/2 पुट कर दो, किसमें f ऑफ -1/2 कितना आ जाएगा 1/4 -1/2 -2 यानी कि -9/4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1/4, ओके, तो -9/4 यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है इफ़ एफ एक्स एंड देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी 0, तो एफ डैश सी, इसका एफ डैश निकालो, एफ डैश जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो 2c माइनस 6 इक्वल टू 0, 6 इज इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, ठीक है, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। चलिए थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट हो गया है। उसके बाद है नेक्स्ट, ए फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इन 0 to 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है। फंक्शन हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स -1 की पावर 2/3 बाय, यहाँ पे हम क्या करेंगे रोल्स थ्योरम का यूज़ करेंगे, द गिवन फंक्शन ये चेक करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है क्या क्लोज्ड इंटरवल 0 2 पे, ठीक है, क्योंकि इसने बोला है डेरिवेबल कॉन्टिन्यूस और ये वैल्यू रोल्स थ्योरम, तो यहाँ से हम दिमाग लगाते हैं कि रोल्स थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो दिमाग हमने क्या लगाया रोल्स थ्योरम हमने रिमाइंड करी और वहाँ से हमने देखा जो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स
क्लोज इंटरवल 0 से 2 पर डिफरेंशिएबल जो है नहीं है, ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोल्स थ्योरम को अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसका मतलब फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन 0 से 2 पे क्या है, डिफरेंशिएबल हमारा नहीं है। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ये इसका आप मेरे को बताओगे कि ये डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है इस इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 से 2 पर, ठीक है। ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई रोल्स थ्योरम इन द इंटरवल 1 से 3, तो एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो हमें ये डेरिवेटिव इस पॉइंट पर क्या है 0, तो ए और बी की ए की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। तो सो सिंपल बता सकते हैं, डेरिवेटिव निकाल लो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये आएगा हमारे पास 3x² माइनस 6 दूनी 12x प्लस का a इक्वल टू 0। एक्स की जगह 2√3 प्लस 1/√3 यहाँ पे रखना है। 3 इंटू 2√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अलग अलग कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल, तो 3 से 3 कैंसिल, इतना हो गया, माइनस का 6 दूनी 12 x 2√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 और फिर प्लस का a इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, इसको जब हमने सोल्व किया तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11, ठीक है, सोल्व करके स्क्वायर खोल के तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे पास, मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के कुछ क्वेश्चन थे जिसमें हमने सीखा है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, और अगर दो स्लोप जो कर्व गिवन है और उनकी स्लोप पैरेलल है तो हम क्या करते हैं, m1 बराबर है m2, अगर स्लोप परपेंडिकुलर है दो कर्व्स की तो उनकी प्रोडक्ट क्या करते हैं, इक्वल टू -1, ठीक है। ये कुछ कंसेप्ट यहाँ पे हमने क्लियर किए हैं, तो आप लोगों ये क्वेश्चन कर लेना जो मैंने आपसे छुड़वाए हैं, और 29 क्वेश्चन को आप मेरे को सोल्व करके बताओगे कि ये डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, ठीक है। रोल्स थ्योरम इज ट्रू इन क्लोज्ड इंटरवल 0 से 2, ठीक है। तो ये है या नहीं है, इसका ऑप्शन ठीक है या गलत है, ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो ये आप मेरे को बताओगे विच इज़ नॉट करेक्ट क्यों है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल अगर आपको कोई और टॉपिक आपको लगता है कि वो टॉपिक करना है तो प्लीज़ सिलेबस में चेक करके आप मुझे टॉपिक का नाम बता दें कि मैडम इस टॉपिक से आप हमारी प्रैक्टिस करवाइए, तो कल मैं वही टॉपिक से आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूँगी, ठीक है। तो अगर आपको करना है कोई स्पेशल टॉपिक जो आपका थोड़ा सा वीक है तो आप मेरे को बता देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वही टॉपिक के क्वेश्चन कल मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।